नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे एसआईआर पर छिड़ी सियासी रार की। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत की मांग की। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है। अब पूरी कांग्रेस जहां दबे सुर में एसआईआर की खिलाफत कर रही है, तो सरकार इसे जनता के पक्ष में बताकर विपक्ष पर पलटवार कर रही है। लेकिन क्या इसका असर प्रदेश में होगा? क्या इसका फायदा जनता को होगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दरअसल देश के 12 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की निगरानी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में पूर्व पीसीसी चीफ समेत वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के बीएलए और निगरानी टीमें घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्य पर नजर रखेंगी, ताकि किसी भी मतदाता का नाम गलत या दुर्भावना पूर्वक न काटा जाए। कांग्रेस का कहना है कि दस्तावेज जमा करने के लिए 1 महीने की समय सीमा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस अवधि में किसान धान कटाई और बिक्री में व्यस्त रहते हैं। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से समय सीमा 3 माह तक बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि जब विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का समय बाकी है, तो इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज से लेकर जो शहरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसलिए हमारी मांग है हमको 3 महीने का मौका दिया जाए, ताकि सबका नाम आ जाए वोटर लिस्ट में। हमारी मांग है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 24,000 बूथों पर कांग्रेस के बीएलए है। अगर उन्हें अपने ही लोगों पर यकीन नहीं, तो दोष निर्वाचन आयोग का नहीं है। कांग्रेस हर बार आरोप लगाकर अविश्वास जताती है, ये उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। कांग्रेस खुद ही गलत नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करती रही है। अब बहुत अच्छा है कि वो खुद मांग कर रही है कि 3 माह का समय और दिया जाए और गहन निरीक्षण हो। तो भाजपा चाहती है कि बहुत गहन निरीक्षण हो के जो गलत नाम जुड़वाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वो नाम सभी कटेंगे। कुल मिलाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक घमासान के बीच निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। दरअसल तो एसआईआर पर अब सियासी रार बढ़ गई है। इसको लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि और ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता के साथ एसआईआर हो। वहीं सरकार की अपनी अलग तर्क है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिल्पा देवांगन। शिल्पा जी, बहुत स्वागत। और बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे भी हमारे साथ हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही करते हैं। क्यों वक्त चाहिए? जो काल करे सो आज कर। अब अगर अभी से ही अगर एसआईआर हो जा रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? आपने तो अपने बीएलए तैनात कर दिए हैं ना। शिल्पा जी, माइक म्यूट है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, निश्चित रूप से एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और यहाँ मतदान करना सबसे प्रमुख अधिकार है हर नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का। और उसको प्रभावित करने की जो कोशिश और जो मंशा नजर आ रही है, जो कि चुनाव आयोग द्वारा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा करने की कोशिश, जैसे कि शंका नजर आ रही है और षड्यंत्र करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि ये पूरी प्रक्रिया, चूंकि बहुत अहम प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और ये पूरी प्रक्रिया ईमानदारी की से होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे बीएलए जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता भी नियुक्त किए गए हैं, बीएलओ भी नियुक्त किए गए हैं, मॉनिटरिंग समय समय पर करते हैं। परंतु अहम बात समझने की ये है ऋषभ जी कि अंतिम स्थिति में निर्णय कौन लेता है? पूरी सूची का निरीक्षण अंतिम स्थिति में कौन करता है?
चुनाव आयोग द्वारा जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सरकार के कर्मचारी होते हैं, ड्यूटी सरकार के कर्मचारियों की लगाई होती है। तो कुल मिला के सरकारी कर्मचारी जो लास्ट डिसीजन लेते हैं, लास्ट निर्णय लेते हैं, वो राज्य और केंद्र सरकारों के अधीन होता है, जो कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की दोनों डबल इंजन की सरकार है। तो इसीलिए षड्यंत्र और शंका की शंका है वो बढ़ जाती है कि निर्णय अंतिम उनका माना जाएगा। तो ये दबावपूर्वक निर्णय भी हो सकता है। शिल्पा जी, आपको बीजेपी पर भरोसा नहीं है, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, अपने नियुक्त किए गए बीएलए पर तो भरोसा है। अगर वो उनकी तैनाती आपने की तो पूरी प्रक्रिया को वो देखेंगे ना। अगर पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो सही तरीके से करेंगे। अब आपके पूर्व पीसीसी चीफ कह रहे हैं, मरकाम साहब कह रहे हैं कि इस समय पर किसान ज्यादा व्यस्त रहते हैं, धान को लेकर, बेचने को लेकर तमाम तरीके की वो बातें कह रहे थे। अरे भाई, आपके बीएलए अगर तैनात रहेंगे जमीनी स्तर पर तो वो मदद करें। अगर उनको लगता है कहीं गड़बड़ी है या किसानों को या जनता को अपने एसआईआर में थोड़ी सी मदद की जरूरत है तो आपके कार्यकर्ता मदद करें। यही तो आप लोग भी चाहते हैं। निश्चित रूप से, परंतु धान के कटोरा वाले क्षेत्र में जो हमारे नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहवासी हैं, वो व्यस्ततम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि धान का जो समय है, इस समय जो व्यस्ततम समय चल रहा है, उससे समय निकालकर डॉक्यूमेंट्स देना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है ऋषभ जी। डॉक्यूमेंट्स देना, वेरीफाई कराना, ये बहुत ही ज्यादा कठिन प्रक्रिया है। और ग्राउंड रिपोर्ट में देख रही थी आप जैसे मीडिया साथियों के माध्यम से कि परेशानियां तो हो रही है, बिना ट्रेनिंग के ऑफिसर भेजे जा रहे हैं और सर्वर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सुदूर अंचल क्षेत्र में बिना प्लानिंग के, बिना कुछ ट्रेनिंग के यदि ऐसी प्रक्रिया की जाएगी तो आप ही बताइए ना, ये क्या सही प्रक्रिया होगी? समय के साथ उसको करने से, चूंकि चुनाव 3 साल है, हमें अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। हम तो चाहते हैं एसआईआर हो, हम तो चाहते हैं मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। और एक और बात, आपके अभी स्क्रीन में मैं देख रही थी कि इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं कि इनको समय चाहिए ताकि नाम कटे, समय ज्यादा मिलेगा तो नाम कटेंगे। कि क्यों नकारात्मक बात करते हैं? हम तो नाम ज्यादा से ज्यादा जुड़े, मतदाता ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इस बारे में हम ज्यादा गहन किसके नाम कटेंगे? क्या लगता है शिल्पा जी, अगर नाम कटेंगे किसके कटेंगे? ठीक है, वो तो जांच का विषय। पात्र और अपात्र की जो इन लोग घोषणा करते हैं वो तो डॉक्यूमेंट देख के करते हैं, वो चुनाव आयोग का काम है। मेरा, आपका और मेरे भाई का काम तो है नहीं। वो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से कार्य करे और शुद्धिकरण करे और पारदर्शिता के साथ करे। हम यही तो चाह रहे हैं। और धान का कटोरा है हमारा राज्य, 12 राज्य का समीकरण अलग है, हमारे राज्य का समीकरण अलग है, इसलिए समय चाहिए। क्या बोलेंगे? ठीक है निशिकांत जी, किस बात की जल्दी है? अभी तो लंबा वक्त है चुनाव में भी। अगर धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो पारदर्शिता के साथ होगा, जो कि आप लोगों का वादा है। आप लोग खुद कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ एसआईआर। अब पारदर्शिता के साथ अगर होना है तो थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। आपके जो ऑफिसर्स जा रहे हैं, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, ना उनके पास कोई रोड मैप है, ना तैयारी है, और बस एसआईआर करने के लिए निकल गए हैं। ऋषभ जी, आपको, शिल्पा देवांगन जी को संध्या जवाहर। अब क्या ही कहा जाए और क्या ही करा जाए। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो अभी चुनाव है, क्यों कर रहे हैं? अभी यहाँ चुनाव नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? मीन्स व्हाट विल बी लॉजिक बिहाइंड दिस? आप समझिए, कभी भी करना है। नकारात्मकता की बात शिल्पा जी ने कही, इसको कहते हैं नकारात्मक। एसआईआर कोई आज देश में पहली बार नहीं हो रहा है ऋषभ जी, और आपको साधुवाद के आपके चैनल ने बहुत अच्छा विषय रखा है। देखिए, एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के शुद्धिकरण का जो प्रयास है, देखिए हर घर में दिन में 2 बार झाड़ू लगता है, सफाई होती है, लेकिन दीपावली में महासफाई अभियान चलाया जाता है। क्या कारण है? जब 2 बार तो झाड़ू लगता ही है तो फिर महासफाई अभियान क्यों करते हैं? कि कोई कीड़े मकोड़े आंख से बच गए, कहीं छिप गए तो निकाल के फेंक दिए जाए बाहर। वही तो एक व्यवस्था है, और ये कोई पहली बार हम नहीं कर रहे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दलील सुन रहा हूं मैं, अभी शिल्पा जी कह रहे हैं कि होना चाहिए, कहीं कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये नाम काटने का है या नाम जोड़ने का है? CAA एक कानून आया था जिसमें नागरिकता देने का कानून था, तो भ्रम क्या फैलाए कि देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ये सफाई अभियान चल रहा है तो इनका मनसा ही इनको समझ में नहीं आ रहा। अब एक विषय पर आते हैं, ये मतदाता सूची का निर्माण कैसे होता है ऋषभ जी? हम और आप तो समझ सकते हैं, शिल्पा जी को समझाना मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये कौन करता है। मान लीजिए BLO है, BLA है, ये तो 2 लोग हो गए।
अगर आपको कहीं कोई किंतु परंती है तो पूरे सिस्टम आपके साथ, मतलब आप कलेक्टर को भी बायस कर दे, एसडीएम एडीएम सबको बायस कर दे, तो फिर आप क्यों हैं यहाँ? आपको होना ही नहीं चाहिए, आप एग्जिट नहीं करते यहाँ। अगर ऐसे ही आप मीडिया को खराब बोल देंगे, न्यायालय को खराब बोल देंगे, चुनाव आयोग को खराब बोल देंगे, उससे क्या जनता आपको चुन रही है? कल ही तो बिहार का परिणाम आने वाला है, उसका फिर से है तोबा होगा वोट चोरी। वोट चोरी इन द सेंस व्हाट? आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, दूसरा, हमारी शिल्पा जी ने कहा कि ये राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी या केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, एलियन आके करे या इटली से किसी को बुलाया जाए यहाँ इसको करने के लिए? दूसरा, आप कर्मचारी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण से, कर्मचारी अगर नाम आपके कांग्रेस का, उसमें रंग लिखा रहता है क्या नाम में, या उसमें निशान आएगा कि ये कांग्रेस का मतदाता है, या कोई बताता है कि हमने कांग्रेस को वोट किया? कई मतदाता ऋषभ जी ऐसे होते हैं जिनकी मतदान की जानकारी किसी को नहीं रहती, उन्होंने किसको दिया, और वो उनका अधिकार है, उसको भी आप ऐसे रेक्टिफाई करके बता रहे जैसे पूरी दुनिया को मालूम है कौन किसको वोट करता है। हमारे अलावा हमारे मतदान को कोई नहीं जानता। ऋषभ जी, कोई जानता है क्या आपने किसको मतदान किया? वो कोई थर्ड व्यक्ति जान सकता है क्या? इस प्रकार से व्यवहार करके आप जानबूझ के अपने ही पार्टी का थू करा रहे। विषय ये है, शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो बातें इन्होंने रखी कि यहाँ पे चुनाव 3 साल बाद है। मैं पूछता हूँ, फिर बिहार में क्यों है तोबा कर देते? बिहार में चुनाव होना चाहिए। अरे मैं बात रख लूं शिल्पा जी, बिहार में जब 6 महीना पहले हो रहा था शुद्धिकरण तो आपको पेट में दर्द था, जब यहाँ 3 साल पहले हो रहा तो पेट में दर्द है। मतलब आखिर चुनाव आयोग करे तो क्या करे आप लोग के साथ? आप कोई एक ऐसा तय कर दिए ना कि हाँ, जब राहुल गांधी सो के जग जाएंगे, नाश्ता हो जाएगा, उस दिन आप तय कीजिए इस बात को। ऐसा होगा क्या? इस प्रकार से प्रक्रिया नहीं होती। संवैधानिक संस्थानों पे बेहिसाब आपने आरोप लगाया, लेकिन कभी अपना इंट्रोस्पेक्ट किया आपने? निशिकांत जी, देखिए, ये भी एक बड़ी विडंबना है कि निर्वाचन आयोग पर आरोप लगने लगे हैं। ये इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग पर अब आरोप लगने लगे हैं, तो निर्वाचन आयोग पर पक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, जनता आरोप, ये मायने नहीं रखता। निर्वाचन आयोग पर आरोप लग रहे हैं, ये मायने रखता है, और इस पर निर्वाचन आयोग को भी सोचने की जरूरत है। विपक्ष का भी तो भरोसा जीतना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। शिल्पा जी, आऊंगा निशिकांत जी आपके पास में, आऊंगा। शिल्पा जी। निश्चित रूप से ऋषभ जी, बिल्कुल सही, बहुत साधुवाद देना चाहूंगी इस तथ्य को पहचानने के लिए और बताने के लिए। बहुत साधुवाद कि हर किसी का विश्वास जीतकर संवैधानिक संस्थाओं को अपने कार्य करना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, मानती हूँ, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, समर्थन भी हम करते हैं। शुद्धिकरण भी होनी चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए, जैसे कि मेरे भाई ने कहा। निश्चित रूप से जुड़ना भी चाहिए, नाम जुड़ना भी चाहिए, ये भी बहुत अहम प्रक्रिया होनी चाहिए। परंतु कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी नई प्रक्रिया हो, जनता के मन में सवाल आना जायज है ना ऋषभ जी। जनता सवाल पूछेगी, कुछ उनके मन में शंकाएं होंगी, जनता पूछेगी। अब जनता जो प्रक्रिया है उस पर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है, ये कैसे होगा, क्या होगा, या ऑफिसर से, बीएलओ से सवाल पूछ रही है, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में क्यों बातें करने लग जाते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो सफाई क्यों देने लग जाते हैं, वो उन प्रश्नों के उत्तर क्यों देने लग जाते हैं जो चुनाव आयोग से जनता पूछ रही है। लेकिन शिल्पा जी, अक्सर ये भी तो देखा गया है ना, आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री, आपके जो नेता हैं, वो जब निर्वाचन आयोग से सवाल पूछते हैं तो धीरे से बीजेपी का भी जिक्र कर देते हैं, इसलिए बीजेपी को जवाब देना पड़ता है कई बार। इस तरीके की चीजें हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि जनता सवाल पूछती है, शिल्पा जी देखिए, जनता सवाल पूछती है वो बात अलग है, लेकिन जनता का नाम लेकर अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो वो सिनेरियो पूरी तरीके से अलग हो जाता है। दलगत राजनीति से उठकर अगर सरकार कोई बेहतर काम करे तो विपक्ष को साथ देना चाहिए। आप लोग हर चीज में सवाल उठाते हैं, आप लोग हर चीज में नुकसान देखते हैं, आप लोग हर चीज में नफा देखते हैं, ये विपक्ष की भूमिका है। अभी की जो प्रक्रिया है ऋषभ जी, आप बताइए, 2003 के मतदाता सूची की को देख करके प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब जनता सवाल पूछेगी ना, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता सवाल पूछेगी 2003 का मतदाता सूची कैसे लाए, क्या लाए, कोई भी प्रक्रिया हो, यदि ऐसा कोई क्राइटेरिया रखा जाता है, निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मेरी छूट गई कि एसआईआर की जब बात होती है
उसमें एक और शंका मुझे समझ में आती है कि ये बार बार बोलते हैं कि 2047 की बात करने लग जाते हैं। अब 2047 का विजन डॉक्यूमेंट ये अभी से बनाकर रखे हैं ऋषभ जी, 2047 अभी कितना दूर है, तो इनको कैसे पता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता 2047 तक इनकी ही सरकार रहने वाली है? क्या इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं? शंका तो यहां भी होती है। आप भी सोच के देखेंगे 2047 के लिए ये इतने अति आत्मविश्वास में क्यों हैं? कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएं कर चुकी, जैसे कि वोट चोरी के मामले लगातार प्रमाणित किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से प्रत्यक्ष प्रमाण दिए जा रहे हैं सबूतों के साथ और बयानों के साथ दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाओं पे जो दबाव का जो बार बार आशंका नजर आ रही है, तो ये सारी व्यवस्थाओं के चलते आज प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या 2047 की बात ये अति आत्मविश्वास में इसीलिए करते हैं? क्या वो विजन डॉक्यूमेंट ये 2047 का इसीलिए अभी से बना के रखे कि ये सारी व्यवस्थाएं वो पहले से कर चुके हैं? शंका तो है, जनता के मन में भी है, शंका इसलिए शिल्पा जी क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप लोग एक बार आए, उसके बाद सरकार में लौट नहीं पाए। कहीं ना कहीं दोष थोड़ा बहुत आत्म मंथन की जरूरत आपकी पार्टी को भी तो है। आपके बड़े नेता आपस में कई बार उलझते हुए सुलझते हुए दिखाई देते हैं, आपस में कार्यकर्ता दो गुटों में बंटते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर जनता तक क्या मैसेज जाएगा, विपक्ष को जनता किस तरीके से देखेगी, इस पर भी मंथन करने की आपको जरूरत है। दूसरी बात, सरकार कोई अच्छा काम करती है, आप लोग कभी साथ नहीं देते। दबे सुर में आप लोग कहते हैं नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, लाल आतंक सिकुड़ रहा है। अच्छी बात थी वो, उस पर आपको साथ देने की जरूरत थी, लेकिन फिर आप सवाल उठाने लगे कि नक्सलियों की और सरकार की साठगांठ है। अब एसआईआर पर, पहले ईवीएम था, अब एसआईआर पर आप लोग सवाल उठाने लगे हैं। निशिकांत जी। धन्यवाद ऋषभ जी। हमारी शिल्पा जी ने बहुत सवाल उठाए, मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 2003 से क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि पैरामीटर ये है कि 2003 में एसआईआर हुआ था, उसको सही मानते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कारण है। थोड़ा सा पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरा, आपने कहा कि 2047 का विजन क्यों रखा है, क्या आपने कोई तैयारी कर रखी है? शिल्पा जी, मैं आपके मतलब व्यक्तिगत नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी राशन 30 दिन का लाते होंगे आप अपने घर में, रोज चावल खरीदने, रोज दाल खरीदने, रोज आटा खरीदने नहीं जाते होंगे। आपको मालूम है 30 दिन जीवित रहेंगे? नहीं। अच्छा, कुछ प्लानिंग कर लिया होगा, भगवान से सेटिंग हो गया होगा, बात हो गई होगी कि हाँ भाई 30 दिन तक तो तुम जीवित हो। इंश्योरेंस कराते हैं साल भर का, इंश्योरेंस कराते हैं साल भर का 365 दिन का। आपको मालूम होता है 365 दिन जीवित रहेंगे आप? भगवान से बात होगी, चलते होंगे आप। इस प्रकार का लॉजिक शिल्पा जी, मतलब कहाँ किस दुनिया के लोग हैं? लेकिन बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही राहुल, बर्बादे का घर वाले तो रहेंगे, आगे पीछे आजू बाजू के लोग तो रहेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी रहेगी ना, ये भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ये अलग बात है। आजकल सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कब ब्लास्ट हो जाता है ये पता नहीं चलता, कई लोग उड़ जाते हैं ये पता नहीं चलता। सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हाइड्रोजन ब्लास्ट भी हुआ था, मोदी जी की गारंटी थी, परंतु शिल्पा जी हाइड्रोजन ब्लास्ट भी हुआ था। आपका डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि मुझे समय मिले जी। इन्होंने कहा कि कभी बम फट जाता है, पीएम की हत्या पीएम आवास में हो जाती है, मालूम है आपको? एक नहीं दो, तीसरे पीएम ताशकंद में जहर दे दिया जाता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा शायद, उस समय आपको ध्यान नहीं रहा होगा। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये तर्क दे रहे हैं ऋषभ जी, ये तरीका है प्रतिष्ठित चैनल में बैठ करके देश के नागरिकों शिल्पा जी सुनते हैं, जो सवाल है, शिल्पा जी सुनते हैं। निशिकांत जी सीधा मुद्दे पे बात करते हैं ना, निशिकांत जी सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। कैसा तर्क दे रहे हैं आप? कैसा तर्क दे रहे हैं? मुझे मेरी बात रखने का, नागरिकों की जान गई है और आप तर्क दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नागरिक थे, कमी है यदि तो नागरिकों की जान जा रही है। ये ऋषभ जी ये तरीका है तो आप बताइए, मैं अपनी बात रख दूं अच्छे से। शिल्पा जी सुनते हैं, पहले पूरी बात सुन लेते हैं उनकी। निशिकांत जी, ऋषभ जी एसआईआर से तकलीफ क्या है मालूम? ऋषभ जी जो तर्क तो सही देने बोलिए ना, तर्क तो सही देने बोलिए। सुनते हैं ना। शिल्पा जी आप मेरा तय नहीं करेंगे, जैसे मैं आपका तय कर रहा हूँ वैसे आप मेरा तय नहीं करेंगे। देखिए ऐसे समय निकल जाएगा। निशिकांत जी, ऋषभ जी मैं ये कह रहा हूँ एसआईआर से दिक्कत क्या है? एसआईआर से दिक्कत ये है कि जिस प्रकार से बंगाल में गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए, बीएलओ घूम रहा है, खोज रहा है सूची लेके, नहीं मिल रहे हैं,
यही कारण है पेट में दर्द होने का, क्योंकि जितने रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी, हम भी ये विषय उठाते हैं। लेकिन देखिए आज हम बंगाल में डॉक्यूमेंट के साथ चुनाव आयोग को सबमिट किए कि देखिए ये व्यक्ति यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, और डॉक्यूमेंट के साथ, अफिडेविट के साथ दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है, या कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी है, आप अफिडेविट देके या न्यायालय क्यों नहीं जाते? ऋषभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आतंकवादी के लिए रात को 2-2 बजे न्यायालय खुलवाने वाली कांग्रेस, इतना बड़ा मुद्दा अगर है, अगर ये विषय सही है, इतने बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी न्यायालय नहीं जा रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, सिर्फ पेट में दर्द ये है कि इनके जो निशिकांत जी, अवैध एक नियम है, हाँ जी, निर्वाचन आयोग के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अब किसके खिलाफ जाएंगे आप? शिकायत निर्वाचन आयोग से है कांग्रेस की, आरोप बीजेपी पर नहीं है, आरोप सरकार से कुछ मतभेद हो सकते हैं, आरोप निर्वाचन आयोग पे। निर्वाचन आयोग सरकार की सहमति से सरकार का पक्ष लेकर वोट चोरी कराने में सहायता कर रही, ये आरोप है। 10 सेकंड बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एसआईआर के लिए तमाम विपक्षी दल, इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए, उसमें मतलब अपना आधार कार्ड नहीं जुड़ा था, आधार कार्ड जुड़ा कि नहीं जुड़ा, आप ये बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो प्रक्रिया आपने अपनाई, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई प्रक्रिया अपनाई, आपको लगता है कि द्वेषपूर्ण है या गलत है, इंटेंट गलत है, कंटेंट गलत है, तो दोनों के लिए आप हर जगह जा सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम दे रहे हैं उस प्रकार से। दूसरा, बीएलओ और बीएलए की बात आपने बहुत स्पष्टता से समझाई। आपका BLA 1, BLA 2, एक बूथ में 1000 या 1200 मतदाता, ऋषभ जी एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इस काम को, इसको बता रहा हूँ, 300 या 350 घर होंगे। अगर 1 महीना का समय है और हर बूथ पे आपके 2-2 BLA हैं, तो क्या ये कितना बड़ा मतलब आपके लिए वो होमवर्क होगा या टास्क होगा? विषय बस इतना ही है कि जानबूझ के भ्रम और गुमराह करने की राजनीति, इस कारण तो पेन इंडिया से गर्त में गए। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो हर चीज खराब है सिवाय कांग्रेस पार्टी के, तो ऐसा चलेगा नहीं ऋषभ जी। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मतदाता सूचीकरण का शुद्धिकरण होना चाहिए, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, आपको भी इसमें आना चाहिए। शिल्पा जी, इनकी बातों से यही समझ में आ रहा है, इनकी बातों से यही समझ में आ रहा है, कुछ भी करें, चाहे संस्थाएं कुछ भी करें, देश में कोई भी नई प्रक्रिया हो, पर देश का कोई नागरिक, छत्तीसगढ़ का कोई नागरिक प्रश्न नहीं पूछेगा, न खाता न बही। ये जो कह रहे हैं, भाजपा जो कह रही है वही सही। ये तानाशाही अधिनायकवाद नीति इनकी शुरू से नजर आ रही है। हम पहले भी बात करते थे इस बारे में और आज भी बात वही पर आकर अटक जा रही है, परंतु जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न के सही उत्तर मिल जाने से शंकाएं दूर हो जाती हैं, परंतु शंका वही की वही है। वही बात तो कह रही हूँ। और ये तर्क वितर्क करने में, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैंने जो कहा, उसके लिए ऐसे तर्क कर रहे हैं। शिल्पा जी देखिए, सीधी सी बात है, आप एसआईआर के लिए वक्त मांग रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा वक्त और मिल जाए, 2 महीने का वक्त और मिल जाए, लेकिन एक जगह पर आपके 2 BLA अगर तैनात हैं, तो क्या कोई रॉकेट साइंस है? वहां पर कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा? सिंपल प्रोसेस के तहत अगर आपके 2 BLA वहां के लोगों की मदद करते हैं, तो ये प्रक्रिया आसान तो होगी। निर्वाचन आयोग का सहयोग होगा, एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग होगा, आपकी बड़ी भूमिका होगी। ऋषभ जी, आपने कहा 2 BLA तैयार कर दीजिए, परंतु जो असली डॉक्यूमेंट है जिसका वेरिफिकेशन रहना है, वो किसान यदि अपने व्यस्ततम समय में चल रहा है, क्या उसके लिए ये सही समय है कि केवल अपनी ही बात थोपेंगे सामने वाले पर, सामने वाले से कुछ नहीं पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या सूटेबल समय रहेगा? और वो जो BLA हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के हो, वो भी तो छत्तीसगढ़ राज्य का रहवासी है, वो भी तो अपने व्यस्ततम समय में चल रहा है। तो परेशानियां सभी को होती हैं यदि, और सुदूर अंचल क्षेत्रों में सर्वर डाउन होने के लिए, सर्वर नॉट रिसीव्ड, नॉट सपोर्टेड, ऐसे कई चीजें ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने देखी है, मैंने मीडिया साथियों के माध्यम से ही देखी है, पता चली है, संज्ञान में आई है। तो ऐसे में समय सीमा को यदि बढ़ा दिया जाएगा, 3 महीने कर दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव दूर है ना, थोड़े दिन और बढ़ा दिया जाएगा, कुछ महीनों की मोहलत दी जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अलग कुछ हो जाएगा। अब निशिकांत जी के तर्क मैं बात नहीं करूंगी, उनका तो तर्क ठीक है। एसआईआर को लेकर विपक्ष भले ही वक्त की मोहलत मांग रहा है,
लेकिन इसको लेकर एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग तो निर्णय ले चुका है, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी आसान तरीके से हो जाएगी ये देखना होगा। शिल्पा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास नहीं है सर, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत माफ कीजिएगा, समय नहीं था मेरे पास। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे एसआईआर पर बढ़ रही सियासी रार की। सियासी रार तो बढ़ेगी ही, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा है। एसआईआर मतलब कि अब बहुत जल्दी पुनरीक्षण होगा और जो पात्र नहीं है उन वोटर्स के लिस्ट से नाम काट दिए जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष राजनीति का आरोप सरकार पर लगा रहा है। इसका असर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।